बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ इस्मा, आप देख रहे हैं इस्मा फूड सीक्रेट। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन सैंडविच पिज़्ज़ा। साथ में मैं आपको सैंडविच की ब्रेड भी बनाना सिखाऊंगी और डो भी बनाना सिखाऊंगी। एक बोल लेंगे, इसके अंदर हम 2 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को मैंने पहले ही छान लिया है और इसके अंदर हम 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून स्टनीज़ में रसमोर की यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी ऐड करेंगे। आधा गिलास पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। स्टनीज़ के अंदर जब हम पिज़्ज़ा की डो बनाएं तो हमें इसके अंदर शुगर लाजमी ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसका खाना ही शुगर होती है, वरना इसके बगैर डो डबल नहीं होगी। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, ऑलिव ऑयल। और इस तरीके से हम डो को नीड कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक डो को नीड करना है और इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। गर्मी है तो 1 घंटा, सर्दी है तो 2 घंटा रखेंगे, डो हमारी डबल हो जाए। आधा किलो मैंने चिकन ली है, बोनलेस चिकन। आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पापरिका पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च, ½ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। आप चाहे तो चिकन टिक्का मसाला भी ले सकते हैं और 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे आधा घंटे के लिए, मैरिनेट होने के लिए। आधा घंटा हो चुका है। एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम चिकन को ऐड करेंगे जो मैरिनेट करी है। ऑयल में यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। एक कैप्सिकम ली है जिसको मैंने इस शेप में काट ली है और इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे कवर करके, ताकि कैप्सिकम भी गल जाए और चिकन का पानी भी खुश्क हो जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको हम ठंडा करेंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। डो भी हमारी डबल हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पंच मार के इसकी हवा निकाल देंगे और इस तरीके से इसको काउंटर पे फैला देंगे और डो के ऊपर हम खुशका लगाएंगे और इसको 2 मिनट तक हमें नीड करना है, ताकि हमारी डो अच्छे से नीड हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से हम डो के 2 बोल बनाएंगे और इसको पेड़े का शेप दे देंगे। बाकी डो को भी हमें इसी तरीके से वो करना है। तो सैंडविच के मैं 2 ब्रेड बनाऊंगी, तो एक ही साइज़ के पेड़े लिए हैं। खुशका लगाएंगे काउंटर पे और उसके बाद हम डो रखेंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से कर लेंगे ताकि डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप में आए। और फिर इसको बेलन की मदद से डो को बेल लेंगे। डो को हमें एक ही शेप का बनाना है और डो को हमें ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, बस इसकी थिकनेस ½ इंच की होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ईस्ट डाला है, ये डबल हो जाएगी। फ्राई पैन पे हम डो को फैला देंगे। इस तरीके से हमारी ब्रेड बन जाएगी। एक साइड से हमें 2 मिनट तक पकाना है और दूसरी साइड से हमें लो फ्लेम पर 5 मिनट तक कुक करना है, ताकि इसका कलर आए। माशाल्लाह से ये ब्रेड की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
इसी तरीके से हम दूसरी ब्रेड भी बना लेंगे। अब ब्रेड के ऊपर हम मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ सैंडविच में बहुत ही मज़े की लगती है और स्पून की मदद से चारों तरफ फैला देंगे। मायोनीज़ मैंने खाने का आधा चम्मच लिया है और टमाटो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर, हाफ टेबल स्पून, और भी इसी तरीके से ब्रेड में हम फैला देंगे। अब इसके अंदर जो चिकन हमने तैयार करी थी, चिकन ऐड करेंगे। इसी तरीके से तमाम चिकन को हमने फैला दिया। अब इसके अंदर हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ आप चाहें तो मोज़रेला चेडर चीज़ दोनों मिला के ले सकते हैं। इसके अंदर हम ऑरिगेनो भी ऐड करेंगे। ऑरिगेनो से सैंडविच में खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। और ब्रेड को दोबारा से रखेंगे और हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम चेडर मोज़रेला चीज़ लगा डालेंगे 1 कप, और टमाटो केचप को मैं इस तरीके से डाल रही हूँ। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भी टमाटर केचप डाल के इस तरीके से शेप बना सकते हैं, पर मुझे ये वाला तरीका बहुत आसान लगा, मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और मायोनीज़ 1 टेबल स्पून ली है, चॉपर के अंदर मैंने डाला है और इस तरीके से एक साइड से हल्का सा फाड़ा है, शेप से अच्छी सी निकल रही है। ये बहुत आसान तरीका है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद हम फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे, हरा धनिया के पत्ते, और इसको और मज़े का बनाने के लिए हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स ऐड नहीं करें। और इसकी खुशबू देने के लिए ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ऑरिगेनो से सैंडविच में खुशबू बहुत ही मज़े की आती है, बहुत ही मज़े का बनता है। और इसको कवर करके रख देंगे चूल्हे पे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसको चेक करते हैं। अगर चीज़ मेल्ट हो चुकी है तो पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब पिज़्ज़े को हम निकाल लेते हैं, सैंडविच पिज़्ज़े को। अब इस तरीके से हम नाइफ़ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से हम सैंडविच को कट लगा लेंगे। बिल्कुल मैं न्यू स्टाइल का सैंडविच आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे आपको बिरयानी की रेसिपी भी मिलेगी। तमाम रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उधर जाके आप मेरी वीडियो को देखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोज़रेला चीज़ आपको घर में बनाना सिखाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से हम सैंडविच को कट कर लेंगे। सैंडविच की रेसिपी बहुत ही मज़े की परफेक्ट बनी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।